पार्टी इसी बात से तो नाराज है। इतने सारे अधिकारियों का तबादला कर दिया। असली टेंशन तो उनकी वहीं से शुरू हुई। एसआईआर फिर भी वो झेल रही थी, है ना, काला कोट पहन के अदालत में लड़ भी रही थी, लेकिन असली जो उनको हमने देखा कि उनका एकदम टोन बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं आदमी एकदम से रिएक्ट किया, वो उन्होंने किया उसी बात पे जब अधिकारियों के तबादले होने शुरू किए। आज तो कह रही हैं कि भाई जो मेरे देखरेख करता है, मेरी सुरक्षा का ख्याल रखता है, उस पर भी आप दबाव बना रहे हैं। ममता बनर्जी का एक और बयान है कि यदि मैं दोबारा आई तो फिर आपसे मिलने आऊंगी। मैं डाउट अब उनके मन में भी आ गया है। उनके मन में भी डाउट आ गया है कि हम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिए, सुरक्षा एक बड़ा कारण है। 23 तारीख को शांतिपूर्वक मतदान यदि इलेक्शन कमीशन करा लेता है तो ममता बनर्जी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सुरक्षा बहुत बड़ा है। आप महिला पे बात कर लीजिए, रिजर्वेशन को लेकर ये सारी बातें कर लीजिए, लेकिन ये सब पीछे रह जाते हैं। जैसे देवेंद्र जी ने अभी बताया कि 5th पे कमीशन, 7th पे कमीशन का ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चूंकि एम्प्लॉइयों को लग रहा है आप 1000 रुपया देने की बात कर रही हैं। वहां की इतने रिटायर एम्प्लॉई हैं जिनको लगता है, जो पेंशनधारी हैं, कि यदि 7th पे कमीशन लग जाएगा तो 2-4 लाख रुपए तो मेरे एक बार में आ जाएंगे अकाउंट में। और ये चर्चाएं हो रही हैं कि भाई इतने दिनों से सरकार ने सोचा, डीए आज तक उनका नहीं निकल पा रहा है, वो देती ही नहीं है। तो जहां तक सरकारी एम्प्लॉइयों के ऊपर मार हुआ है, वहीं पे जो वहां पे पढ़े लिखे लोग थे जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला था, उस पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और जिस एरिया में जो हम लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों की बात करें, जिसको भद्र लोग जिसे अभी तक बीजेपी साधने में कामयाब नहीं हुई है, इस बार एकदम उल्टा दिख रहा है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से इस बार संपर्क किया, कल भी कर रहे थे, परसों भी कर रहे थे। उन लोगों का कहना था कि देखिए, हम लोग एक बार चाहते हैं कि सरकार को लाए। जितनी बंगाली अस्मिता की बात कर रही हैं उसको हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। जिस दिन दिखेगा कि हमारी अस्मिता पे खतरे आ रहे हैं, उस दिन हम लोग फिर हरा देंगे इस पार्टी को। लेकिन एक बार हम बीजेपी को लाए। और बंगाली अपने संस्कृति को लेकर, अपने भाषा को लेकर बहुत ज्यादा कहिए कि जुड़ाव है उनका। हाँ, उन्हें हिंदी आती है तब भी बंगाली बोलते रहे, वही नहीं मना कर देते हैं कि नहीं आती हमें। अब ट्राम वहां पे 2.5 या 3 किलोमीटर के एरिया में चल रहा है। उनको नाराजगी यह है कि इन्होंने ट्राम बंद करा दिया ममता ने, और वो चाहते हैं कि इसको और अच्छे तरीके से हमको ले आना चाहिए। चूंकि ये माने ऐतिहासिक धरोहर चीज है जो भारत में कहीं नहीं चलता है, और यहाँ बस के रूप में हम यूटिलाइज करते थे। तो उन चीजों को सजाने की, आप बंगाल के जहां भी जाएंगे एरिया में जाए, आप देखेंगे कि वहां पे सिर्फ बुजुर्ग लग रह गए हैं, उनके बच्चे बाहर चले गए। और बच्चे को दुख ये है कि हम अपने माँ बाप के पास नहीं आ पा रहे हैं। बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां पे महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा सम्मान मिलता है, और आज से नहीं, हमेशा से ही मिलता रहा है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि टीएमसी का रिप्रेजेंटेशन जो है महिलाओं का रेशियो में, वो आगे रहे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें इस बार बदलते हुए दिख रही हैं, और जब दिखती हैं तो लगता है कि नहीं ये कुछ है। पिछली बार हम लोग जब चुनाव में जाते थे, पार्लियामेंट के इलेक्शन के समय, चाहे उस असेंबली इलेक्शन के समय में गए, तो जितने भी पत्रकार भी थे उनका यही कहना था कि ममता को हराना इतना आसान नहीं है, वो अंतिम समय पे कुछ कर लेंगे। आज वही पत्रकार बोलते हैं कि इनको कोई मौका नहीं मिल रहा है अपने नैरेटिव को सेट करने के लिए, और ये एक हताशा की तरह से अपनी रैली को कर रही है। परेशानी है, यहां तक वो लोग कह रहे हैं कि भवानीपुर में फंस चुकी है। हाँ, लेकिन पर सर उसका फंसने का एक और वजह भी है, जो एसआईआर के वोट जो कट रहे हैं, कई सीटों के जो जीत हार का मार्जिन था उससे ज्यादा तो वोट कट गए हैं सर। वोट कटना। दूसरा, मैं एक बात, पिछले जो आपने संगठन की बात की थी, ममता के साथ संगठन है, लेकिन साथ में एक दूसरा पहलू है जो मुझे अभी ध्यान है। कई पहले भी कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी, तो कई लोग जो उनके वर्कर हैं पार्टी के नाम पर, वो लगभग अपराधी तत्व की तरह हो गए। मतलब जैसे क्रिप्स, आपने कट मनी वाला मामला नहीं, जो लोग पूरा पैसा लाखों रुपया खा गए, जो बुजुर्ग हैं, क्रिप्स जो सोसाइटी बनती है ना, जैसे आप कंपनी की, मैंने स्टील ऑफ अथॉरिटी की, मैं नाम बता सकता हूँ आपको, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जो एम्प्लॉइज का एक सोसाइटी जो होती है, जिसमें पैसा जमा करते हैं, आपको मिल जाएगा, वो पूरा पैसा खा गया। और तभी उस पार्टी का चूंकि वो है, तो 15 जो लोग रिटायर हो गए, 25-25 लाख 20-20 लाख रुपया उनको नहीं मिला है। तो इस तरह के जो तत्व है, मैं इसलिए नाम भी ले दिया ताकि कोई टीवी पर दिया है, वो शायद हो सकता है कोर्ट में केस गया है अब। लेकिन आप बताइए कि मैं खुद सोच के मुझे लगता है कि हम यदि किसी का, मेरा रिटायरमेंट के समय का 20 लाख रुपया चला जाए, बंगाल में आदमी का जो पब्लिक सेक्टर में काम करता था, जिस पब्लिक सेक्टर की बात लेफ्ट पार्टी भी करती है, उनमें इस तरह के पहले गुंडे होते ही थे यूनियन के नाम पर। आज भी ऐसे गुंडे कई संस्थाओं में, और ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, मैं उसके तहत होती है जहाँ पर इस तरह के लोग काम करते हैं,
मुझे पता चला कि ऐसे लोगों ने हर जगह अपने पैसे वसूली वाला जो काम किया है, उससे भी लोग परेशान हैं। इवन वो जनरेशन जो आप भद्रलोक में कह रहे हैं, वो भद्रलोक ग्रुप जो मिडिल क्लास है मान लीजिए, उन सब लोगों में और उनके परिवारों में मैसेज पहुंचा है कि भाई ये लोग तो इस तरह से हमारा पैसा भी खा जाते हैं या पैसा मांगते हैं, और उसके बाद यदि पैसा जमाया बैंकों का, जैसे कोऑपरेटिव के नहीं बैंकों के चलते थे, ऐसे पैसे खाने वाले ममता बनर्जी की पार्टी के लोग हैं, और उसको कोई बिगाड़ नहीं पाया। मैंने उनको एमपीज को भी कहिए कि साहब यहाँ से कह दें, तो पुलिस उनके साथ में है, पुलिस के भी एक बड़ा वर्ग उनके साथ था, इसलिए अपराधी जो उनके वर्कर हैं उसका निगेटिव असर इस चुनाव में जरूर दिखेगा। लेकिन ये सारे फैक्टर्स तो पिछली बार भी थे ना, ऐसा तो नहीं है। नहीं पहले नहीं था। का जो लोकल बॉडी का उसमें क्या चेंज हो गया, ये एक आदमी सोचेगा ना भाई ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी पहले भी था, ममता उनके साथियों पे करप्शन के आरोप पहले भी लगे थे, बंगाल की डेवलपमेंट पहले से भी एक मेजर इशू रहा है, लेकिन एक दूसरा दिख रहा है जो हमको सुरक्षा देगा। देखिए पहले क्या था कि लगता था कि इन्हीं के बीच रहना है, भाई मुझे मालूम मैं बाहर जा ही नहीं सकूंगा, मुझे यही आदमी ले जाएगा तो मैं कहूंगा ना भाई बोलूंगा नहीं। लेकिन जब मुझे मालूम है कि नहीं दूसरा आदमी अवेलेबल है, मुझे वो बचाएगा, या मेरे को उसके साथ अच्छा होगा, तो एक रास्ता पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया था, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस आया, शायद मनोज जी और बताएंगे। देवेंद्र जी, बीजेपी ने वो कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया और अपनी गलतियों से भी सीखा। जो पिछली बार जिस तरह के नैरेटिव के साथ चल रही थी, कैलाश विजयवर्गीय को लाके दिखा दिया था, तो बीजेपी ने मौका दिया था भारी वर्सेस बंगाली करने का। बीजेपी ने जो गलतियों से सीखा, प्लस कॉन्फिडेंस अचीव किया, प्लस स्ट्रैटेजी बदली। बिल्कुल, और उसमें भारी वर्सेस बंगाली के साथ साथ पिछले विधानसभा चुनाव को बीजेपी ने पूरी तरह से ममता सेंट्रिक बना दिया था। और उसमें जो महिला वोटर्स की बात जो हम लोग कर रहे हैं कि लगभग 10 से 15% का जो गैप था बीजेपी और टीएमसी के बीच, इसमें बड़ा योगदान था कि आपको ध्यान हो कि किस प्रकार से ममता बनर्जी को चोट लगी, चोट कितनी लगी, ज्यादा लगी अलग बात है, व्हीलचेयर पे उन्होंने व्हीलचेयर पे आके और जिस प्रकार से पूरे इलेक्शन को घुमाया। और जब ममता बनर्जी कुछ बोलती थी तो अगर कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे नेता उनका रिएक्शन आ रहा है, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले नेता हैं, वो कई बार गोगस वगैरह लगा के बोलते थे अपने बंगाली जानते नहीं है, बंगाली जानते नहीं, तो वहाँ पे बड़ा आसान से ग्राउंड पे ये बंगाली वर्सेस बाहरी और ममता दी पे अटैक हो रहा है। और दूसरी तरफ उनकी अपनी वेलफेयर स्कीम से अपना एक ऑर्डिनेंस उन्होंने क्रिएट कर ही लिया था। ममता बनर्जी की आज भी ये ताकत है कि महिला वोटर्स के मामले में बीजेपी की चिंता ये रहेगी कि गैप को वो 3 से 5% से ज़्यादा ना होने दे साउथ बंगाल में। अगर मतलब गैप तो रहेगा ये माना जा सकता है, खास क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ममता बनर्जी ने बहुत लंबा अपने गहरी पैठ बनाई है। और यूजुअली जैसा कि पहले मैंने कहा कि महिलाएं एक हैबिचुअल वोटर होती हैं, बहुत जल्दी उनका मूड स्विंग नहीं होता है। पर्सनल बिहेवियर में जो होता है पॉलिटिकल बिहेवियर में नहीं होता वही मैं कहने लगी थी, इस पे सप्लीमेंट्री आएगा भी लाइन। हाँ, और वो आमतौर पे किसी भी राज्य में उठाकर आप देखें तो जैसे नीतीश कुमार के लिए अगर वो वोट कर रही है तो कर रही है, लगातार कर रही है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के लिए कर रही थी तो कर रही थी लगातार। तो उस चीज़ को बहुत ज़रूरी है बीजेपी के लिहाज से गैप कम करे। और साउथ बंगाल तय करेगा कि जीतेगा कौन, नॉर्थ बंगाल तय करेगा कि मार्जिन कैसा रहेगा, और जंगल महल का इलाका तय करेगा कि मेजॉरिटी किसकी आएगी या कितनी बड़ी आएगी। तो उस फोकस से ही अगर आप समझें तो बंगाल का इलेक्शन इस बार का वो होता नजर आ रहा है। और पूरी कोशिश है बीजेपी की कि इशूज के इर्द गिर्द, जैसे स्मृति ईरानी को अगर आप देखें इस बार बंगाल के कैंपेन में, तो बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा क्राउड पुलर स्मृति ईरानी इस रूप में नजर आ रही हैं कि उस भाषा में वो बात कर रही हैं। ममता बनर्जी का तेवर, उनकी अंदाज, उनकी आक्रामकता और लैंग्वेज बंगाली धारा प्रभाव बोलती हैं, पॉलिटिकली खूब साउंड। तो ज़्यादातर अगर आप देखें कि उनके लीग के जितने नेता हैं उसमें लोगों को बहुत खींच रही हैं, क्योंकि बंगाली को ये लग रहा है कि हमारी हैं, हमारी तरह बात कर रही हैं। और इलेक्शन को बीजेपी उसी के इर्द गिर्द रखने की कोशिश कर रही है।